हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत आप सभी को पता है कि एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, आगरा, झांसी वर्कशॉप की तरफ से आपका टोटल 1697 पोस्ट पर इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकलकर सामने आ गया है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि YouTube पे कुछ वीडियो है जिसमें आपको 1664 पोस्ट बताया जा रहा है, ठीक है। तो वो 1664 पोस्ट नहीं है, बल्कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टोटल आपका 1657 पोस्ट मेंशन किया गया है। तो इस बात का आपको जानकारी होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको अपडेट दे दिया। वो 1664 पोस्ट पे नहीं है, आप भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके पोस्ट को काउंट करिएगा तो 1697 पोस्ट ही आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और आपका बहुत यहाँ पे क्वेरी आ रहा था कि सर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का वीडियो अभी तक नहीं आया। तो देखिए, वीडियो बना के अपलोड करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सटीक जानकारी देना वो बड़ी बात है जो आपको बहुत कम जगह देखने को मिलता है, ठीक है। और आपका सिलेक्शन का पहला स्टेप, पहला सीढ़ी ही है कि आप अच्छे से फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि जब तक आप सही से फॉर्म अप्लाई नहीं करिएगा आपका चांसेस दूर दूर तक सिलेक्शन का नहीं होगा। क्योंकि इसमें कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू, कोई भाइवा नहीं होता है, डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है 10th प्लस ITI के एवरेज मार्क्स के आधार पे। तो जब 10th और ITI का सारा कुछ डेटा सही से फिल करिएगा तो ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने का संभावना बनता है। अब वीडियो आने का मेन रीजन ये है कि जो डिले हो गया, ठीक है, इसमें आपका 8 का डिटेल मांगा जा रहा था। जब मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो 8 का डिटेल वहां पे मांगा जा रहा था, और इसके साथ साथ यहाँ पे 12th का डिटेल मांगा जा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए हमने पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट को मेल किया, सपोर्ट नंबर पे बात किया, तो फाइनली आपका 8 और 12th का जो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया था उसको यहां से रिमूव कर दिया गया है, जो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो जब आप रिमूव के बाद पूरा साइट हो गया फ्रेश है, तो अब आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि सबसे पहला सीढ़ी आपका ही होता है कि आप कैसे फॉर्म को अप्लाई करिएगा, तो ही आपका सिलेक्शन का रास्ता यहाँ पे साफ होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, आप मोबाइल फोन से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, टैबलेट से भी कर सकते हो, और इसके साथ साथ अगर आपके पास PC, कंप्यूटर, लैपटॉप है तो उससे भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना है, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलता रहता है। तो चलिए हम फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देते हुए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में आप लोग समझ लीजिए कि कहाँ पे किस डिवीजन में कितनी कितनी सीटें निकाली गई है और कौन कौन से ट्रेड वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस बताएंगे। तो अगर इसमें बात करेंगे टोटल, तो इसमें 21 तरह का ट्रेड इसमें रिलीज किया गया है। कितना? 21 ट्रेड रिलीज किया गया है। अगर वही 22-23 का वैकेंसी के बारे में बात करें तो 22-23 के सेशन में मात्र आपका 19 ट्रेड ही रिलीज किया गया था। तो इसमें आपका प्लस 2 ट्रेड को बढ़ाया गया है एनसीआर प्रयागराज डिवीजन के अंतर्गत। कौन कौन सा ट्रेड है आप सारा देख लीजिएगा, नहीं तो डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि किस डिवीजन में कितनी कितनी सीटें हैं, वो एक बार नजर देख लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे आपका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करने में। उसमें बहुत सारी गलतियां होती है, छोटी छोटी गलतियों को आपको सुधारते हुए चलना है, ताकि आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट ना हो। क्योंकि पिछला बार अगर बात करेंगे ना, तो हजारों की तादाद में कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट किया गया था एनसीआर प्रयागराज की तरफ से। चलिए यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए, 23-24 सेशन के अंतर्गत सबसे पहले जो वैकेंसी है आपका 3 डिवीजन की तरफ से निकाला गया है। 3 डिवीजन में कौन कौन सा? प्रयागराज, आगरा और झांसी, 3 डिवीजन की तरफ से आपका टोटल यहां पे मिलाकर 1697 सीटों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं बहुत सारे जो है वो वीडियो में बताया है कि 1664 पोस्ट रिलीज किया गया है, पर यहां पे 1664 पोस्ट नहीं है, ये 1697 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो सही जानकारी के लिए प्रॉफिट स्टडी को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऑथेंटिक और सबसे पहले अपडेट आप सभी को मिलती रहे, ठीक है ना। चलिए आते हैं फाइनली कहां पे कितनी वैकेंसियां निकाला गया है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए 364 वैकेंसी निकाला गया है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत बात करते हैं तो 339 वैकेंसी निकाला गया है। झांसी डिवीजन के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो यहां पे 528 वैकेंसी निकाला गया, सबसे ज्यादा। वहीं पे अगर बात करते हैं झांसी वर्कशॉप की तरफ से तो मात्र 170 सीटें रिलीज किया गया है। और वहीं बात करते हैं आगरा डिवीजन की तरफ से, तो आगरा डिवीजन में आपका जो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी निकाला गया 296 वैकेंसी निकाला गया। तो आप सभी काउंट कर सकते हो 1697 पोस्ट पर इसका रिक्रूटमेंट निकाला गया है। ये फाइनली वैकेंसी का डिटेल था। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप कैसे करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है उसके बारे में पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ध्यान से और सही से समझिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा।
तो देखिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सीधे आ जाना है प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल साइट पे, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से भी क्लिक करके आप आ सकते हैं और सीधा आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे जाना है। रेलवे जॉब का आपको एक सेक्शन मिलेगा, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे देखिए आपको सेकंड नंबर में अपडेट किया गया है कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज रिक्रूटमेंट अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1697 पोस्ट रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप। ठीक है, जैसे आप उस पर क्लिक करिएगा तो फाइनली आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ से क्या होगा कि आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ पे फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन को अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, और ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है तो सीधा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, जिसका लिंक ऑलरेडी आपका 15 नवंबर 2023 के डेट से लिंक को एक्टिव कर दिया गया है। तो फाइनली जी जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आप इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा। और अगर आप पहला बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपने फॉर्म को कंप्लीट नहीं किया है, आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है, तो आप इस एप्लीकांट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमको क्या करना है, अभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले हमको अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए फाइनली हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पे बोला जा रहा है, उसके लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे देखिए कि क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा तो फॉर्म के टाइप में आपके सामने सारा जानकारी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आ जाएगा। आप जिस भी लैंग्वेज को भली भांति समझते हैं उस लैंग्वेज में आप ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये टिकअप बॉक्स में आई एग्री वाला बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए एक प्रोसीड का बटन मिलेगा, इस प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, और फिर फाइनली आप ऑफिशियल जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है उस रजिस्ट्रेशन पोर्शन पे पहुंच जाइएगा। यहां पे आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना छात्र का नाम, अपना स्टूडेंट नेम, मतलब आपको अपना नाम डालना है। और देखिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट आप अपने पास रख लीजिएगा। पहला डॉक्यूमेंट आपका हो गया 10th का मार्कशीट, और दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपका 10th का एडमिट कार्ड। क्योंकि आपका जो भी डिटेल रहेगा, चाहे आपका नाम रहेगा, फादर नेम, मदर नेम, आपका एज, ठीक है, डीओबी, सारा का सारा डिटेल आपको 10th का डॉक्यूमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको अपना नाम दे देना है, उसके बाद आपको अपना फादर नेम करना है, उसके बाद आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है। एक बात याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करिएगा। अगर एक से ज्यादा बार अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आधार से आपका सारा कुछ लिंकअप कर दिया जाएगा, इसीलिए अगर आप एक से ज्यादा बार अगर आवेदन करोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे सीधा सीधा डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपल सा आपको एक अपना मेल आईडी डालना है, और कोशिश करिएगा कि मेल आईडी आपका एक्टिव होना चाहिए। उसका आईडी पासवर्ड आप कहीं अपने कॉपी में या फिर उसका स्क्रीनशॉट या फिर नोटबुक में नोट करके रख लीजिएगा, ताकि जब इसका मेल आना शुरू हो डीवी के लिए या फिर ज्वाइनिंग के लिए तो आपको सीधा मेल के माध्यम से भी सूचित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इतना सारा आपको फटाफट करके इंफॉर्मेशन को हम फिल कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की ओर हम बढ़ेंगे। तो फाइनली देखिए जैसे ही आप सारा डिटेल डाल के वहां पे क्रिएट लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। ठीक है, वो आपका वेरिफिकेशन कोड है, जो आपके जो नंबर आप दिए होंगे ना उसी नंबर पे आपका एक 6 डिजिट का कोड जाएगा। तो उस कोड को आप जैसे ही आप ओटीपी सबमिट कर दीजिएगा तो आपके पास फिर आपका लॉगिन डिटेल आ जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको पासवर्ड कहां पे जाएगा, तो आपने जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है उस नंबर पे आपको एसएमएस के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके पास चला जाएगा, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। तो चलिए फटाफट लॉगिन करते हैं और नेक्स्ट स्टेप को यहां पे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए जैसे ही आप लॉगिन करिएगा तो आपके सामने इस तरह का डिटेल आ जाएगा, जहां पे 3 पार्ट में आपको अपना सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट करना है। फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन, सेकंड में आपका अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपए का पेमेंट लगेगा, और लास्ट में आपको सब कुछ सही करने के बाद आप अपना प्रिंट आउट एप्लीकेशन का ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आपका स्टेटस शो कर रहा योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट। तो चलिए फटाफट करके अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने सारा डिटेल खुलकर आ जाएगा। तो देखिए यहां पे आपको क्या क्या शो करेगा, डिवीजन सेलेक्ट, उसके बाद आपका बेसिक डिटेल, सेकंड में बात करेंगे तो एकेडमिक और टेक्निकल डिटेल, थर्ड में आपका फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोर्थ में अगर आप एप्लीकेबल होंगे तो पेमेंट अपडेट करना है, उसके बाद लास्ट में आपका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लेना है। यहां पे आपको क्या करना है, अपना ट्रेड को सेलेक्ट करना है। तो चलिए फटाफट ट्रेड को सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सारा ट्रेड आपके सामने आ जाएगा। देख लीजिए, आप जिस भी ट्रेड से आईटीआई किए हैं उसी ट्रेड को आपको सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि कोई और ट्रेड सेलेक्ट मत कर दीजिएगा। टोटल यहाँ पे 20 तरह का ट्रेड आपको शो करेगा। कितना? 20 ट्रेड तरह का शो करेगा। जैसे हम उसमें से कोई भी एक ट्रेड शो कर ले, सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम फीटर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, फीटर को सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपका पूछा जा रहा कि इंटर अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट को कंफ्यूजन होने वाला है, मुझे पता है। इसीलिए आपका सवाल होने से पहले आपको यहां पे जवाब दे दिया जा रहा। तो इंटर अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर बोला जा रहा, आपको अपना नैप्स प्रोफाइल पर रजिस्ट्रेशन करना है। जो कैंडिडेट पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए बहुत अच्छी बात है, जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने का सारा डिटेल बताया गया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपको यहां पे एंट्री कर देना है। और जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, आपको नेक्स्ट प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे मेंशन कर देना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको क्या बोला जा रहा है कि आप यहां पे प्रीफरेंस सिस्टम देना है। ठीक है, हमने यहां पे फीटर ट्रेड को सेलेक्ट किया। अब फीटर ट्रेड का जिस डिवीजन के अंतर्गत वैकेंसी रहेगा या फिर आप जिस भी ट्रेड को सेलेक्ट करेंगे उस ट्रेड का जहां जहां वैकेंसी रहेगा वो सारा डिवीजन आपके सामने आ जाएगा। जैसे टोटल फीटर ट्रेड का 5 डिवीजन में वैकेंसी यहां पे देखने को मिल रहा, तो पांचों डिवीजन आपके सामने आ गया। अब यहां पे आपको क्या करना है, और सबसे बड़ी बात आपका एनसीआर प्रयागराज का यह है कि इसमें आप एक नहीं बल्कि मल्टीपल डिवीजन को सेलेक्ट कर सकते हो। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, एक नहीं मल्टीपल डिवीजन से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है कि प्रेफरेंस इसमें देना है। देखिए आपका कोड यहां पे रहेगा 1 2 3 4 5, ये 1 से लेके 5 तक कोड है। अब आपको यहां पे प्रेफरेंस सिस्टम देना है। प्रेफरेंस सिस्टम से क्या फायदा होता है कि मान लीजिए आपने एक नंबर में प्रेफरेंस दिया झांसी को, एक नंबर में झांसी को आपने प्रेफरेंस दिया और झांसी का कट ऑफ मान लीजिए चला गया 80%। ठीक है, और आपका यहां पे है 76% ओवरऑल, तो आपका फर्स्ट में सिलेक्शन नहीं होगा। सेकंड नंबर में प्रेफरेंस आपने दिया मान लीजिए यहां पे आगरा डिवीजन को। ठीक है, आगरा डिवीजन का कट ऑफ अगर आपका चल गया यहां पे 77%, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ आगरा में भी। थर्ड में आपने दिया यहां पे क्या, तो प्रयागराज डिवीजन मैकेनिकल डिपार्टमेंट को दे दिया और इसमें आपका कट ऑफ चल गया यहां पे 75%, तो आपका झांसी और आगरा में सिलेक्शन ना होकर प्रयागराज मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही होता है प्रीफरेंस का फायदा। ठीक है, तो आपको प्रीफरेंस सेलेक्ट करने से पहले इसका प्रीवियस ईयर हम कट ऑफ का वो ऑलरेडी वीडियो दे चुके हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बताया गया है कि ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज कहां पे कितना कट ऑफ गया है, तो उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल वीडियो चैनल पे दिया गया है। अब बात करते हैं, आपको सीधा कुछ नहीं करना है, प्रीफरेंस में अपना नंबर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट प्रीफरेंस में आप झांसी वर्कशॉप को रखना चाहते हैं तो झांसी के लिए 4 कोड है, तो आप यहाँ पे 4 डाल दीजिएगा। उसके बाद आगरा को रखना चाहते हैं तो आगरा का 5 कोड है, तो यहाँ पे आपको 5 डाल देना है। ऐसे करके अपना प्रीफरेंस को सेलेक्ट करना है। तो देखिए इस तरह हमने प्रीफरेंस सेलेक्ट कर लिया, आप अपने अकॉर्डिंग प्रीफरेंस को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप की ओर जंप करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम सेकंड स्टेप में आते हैं, तो यहां पे देखिए आपका पहला वाला ग्रीन टिक हो जाएगा, डिवीजन सिलेक्शन का ग्रीन, मतलब ये डिवीजन का जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ गए अपना बेसिक डिटेल में। बेसिक डिटेल में आपको क्या क्या फिल करना है, आपको अपना मदर नेम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर तो आपका पहले से रहेगा और आधार इनरोलमेंट नंबर भी आपको यहां पे देना है। ठीक है, तो चलिए इन सारा डिटेल को फिल करते हैं। देखिए इसी के साथ साथ आपको बेसिक और भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगा गया है, जैसे आपका जेंडर, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कैटेगरी, ये सब भी आपको यहाँ पे फिल करना है। तो एक एक करके उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी देते रहना। और कैटेगरी फिल करते टाइम ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी का आपके पास सेंट्रल लेवल का कार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैंडेटरी है ये। तो फाइनली हमने यहाँ पे सारा डिटेल फिल कर लिया है, पर यहाँ पे 2 डिटेल छोड़ दिया है पैन कार्ड का। देखिए जिसके पास पैन कार्ड होगा अपना पैन नंबर डाल दीजिएगा, और आधार इनरोलमेंट नंबर तो सबके पास है, इसको आपको फिल कर देना है। हम यहाँ पे इसलिए पैन कार्ड का नंबर छोड़ दे रहे हैं ताकि मान लीजिए जिसके पास पैन कार्ड नहीं होगा फिर उनको प्रॉब्लम होगा कि सर हमारे पास पैन कार्ड नहीं, हम क्या करें। तो बिना पैन कार्ड का नंबर डाले देखते हैं, अगर फॉर्म सबमिट हो गया तो ठीक है, और अगर सबमिट नहीं हुआ तो फिर पैन कार्ड का नंबर भी डालेंगे, तो सारा कुछ जो है आपके सामने हो जाएगा क्लियर कि बिना पैन कार्ड का सबमिट ले रहा है या फिर नहीं ले रहा। अगर ले लेगा तो अच्छी बात है, ये टेंशन मत लीजिएगा कि फॉर्म रिजेक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है।
तो फाइनली देखिए पैन कार्ड और यहाँ पे आधार का एनरोलमेंट नंबर नहीं सबमिट करने पे भी आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया। इसीलिए जिसके पास पैन कार्ड नहीं है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि सर हमारे पास पैन कार्ड नहीं है आप क्या करें, तो बिना पैन कार्ड वाले भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पर हाँ, जिसके पास पैन कार्ड है वो अपना पैन कार्ड नंबर जरूर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब हमारा स्टेप 1 और 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे एकेडमिक और टेक्निकल डिटेल आपको डालना है, जिसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रीवियस एकेडमिक डिटेल, उसके बाद आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा जो सिस्टम है वहां पे आ गया है। हालांकि देखिए अभी भी 8 का यहाँ पे जो मार्क्स है वो शो कर रहा, हमने इसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट से बात की है तो उनका कहना ये है कि कुछ टाइम बाद इसे रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या आप भी जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम भी 8 का डिटेल और 12th का डिटेल शो कर रहा है या फिर नहीं शो कर रहा। अगर नहीं शो कर रहा है तो आपको 8 और 12th का डिटेल नहीं डालना है, और अगर शो कर रहा, अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिल कर दीजिएगा, और अगर नहीं अवेलेबल है तो थोड़ा सा वेट करिएगा। जब ये जो सारा कुछ हटेगा तो हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से अपडेट कर देंगे, तो वहां से जाके आप पूरा डिटेल ले लीजिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले आपको बोला जा रहा कि 8 क्लास का डिटेल आपको फिल करने के लिए, जिसमें आपका पासिंग ईयर, जो भी आपका बोर्ड होगा, जो आपका स्ट्रीम होगा, सब्जेक्ट जो है वो लिखना है, ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, अगर आप सीबीएसई से हैं तो आपका सीजीपीए में परसेंटेज, कन्वर्टेड परसेंटेज और डिवीजन, ये आपको 8, 10th और 12th सबका यहाँ पे देना है। और ये मैंडेटरी है, देखिए रेड साइन है मतलब सब मैंडेटरी है, मैंडेटरी आपको मतलब देना पड़ेगा। ठीक है ना, बाकी हम देखेंगे कि क्या बिना 8 क्लास का डिटेल डाले फॉर्म सबमिट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा। तो चलिए सब फटाफट करके सारा डिटेल को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हम 10th का डिटेल एंट्री करते हैं। तो 10th का डिटेल में अपना पासिंग 10th का कब हुआ था, वो आपने किस बोर्ड के तहत 10th पास किया, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, बंगाल बोर्ड या फिर आपका बिहार बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका स्ट्रीम में जनरल रहने देना है। सब्जेक्ट में आपको जितना भी 10th में सब्जेक्ट होगा सारा सब्जेक्ट को आपको एंट्री कर देना है। जैसे मैथ हो गया, उसके बाद आपका इंग्लिश हो गया, उसके बाद आपका हिंदी हो गया, उसके बाद अगर बात करें तो साइंस हो गया। ठीक है, जो भी आपका साइंस जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपको एंट्री कर देना है। उसके बाद अगर बात करें तो एसएसटी सोशल साइंस जिसे कहा जाता है, उसके बाद आपका बहुत जगह संस्कृत भी होता है। तो आप अपने अनुसार जो भी आपका बोर्ड में सब्जेक्ट होगा अपना मार्कशीट में देख लीजिएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, और एक एक करके सभी सब्जेक्ट को एंट्री कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपका कितना नंबर आया था, और मैक्सिमम मार्क्स में आपको 600 नंबर डालना है। याद रखिए आप किसी भी बोर्ड से हैं 600 नंबर डालना है, और नहीं तो अपना मार्कशीट उठाकर देखिए कि उस मार्कशीट में आपका जितना सब्जेक्ट रहेगा उतना सब्जेक्ट को आपको 100 से मल्टीप्लाई करके आपको नंबर डाल देना है। 7 सब्जेक्ट है तो 700 नंबर, 8 सब्जेक्ट है तो 800 नंबर, 6 सब्जेक्ट है तो 600 नंबर। और बिहार वाले भी 600 नंबर डालेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग फिर बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर हम कितना नंबर डालें, तो 600 नंबर आपको डालना है। अगर आप मान लीजिए 500 नंबर डालिएगा आपका परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाएगा, पर आपका जब डीवी में जाइएगा तो वहां पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना नंबर डालना है, 600 नंबर डालना है, और 600 में आपका जितना भी नंबर आया होगा वो आपको यहाँ पे कर लेना है सेलेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे जो परसेंटेज आपका होगा वो सारा परसेंटेज आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर देना है। अगर मैनुअल आ गया तो वो भी देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको डिवीजन का सिलेक्शन होगा तो डिवीजन आपको यहाँ पे ले लेना है, और उसके बाद जो आपका परसेंटेज आएगा, जितना भी परसेंटेज आएगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अभी हम 8 और 10th का डिटेल नहीं डालेंगे, देखते हैं कि क्या बिना 8 और 10th का डिटेल का सबमिट होता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमने मेल भी किया था। देखते हैं अगर डिपार्टमेंट अपडेट कर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं अपडेट किया होगा तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अब चलिए यहाँ पे हम आईटीआई का सारा डिटेल यहाँ पे फिल करते हैं। सबसे पहले आईटीआई का ट्रेड, तो हमारा आईटीआई का ट्रेड क्या था, फीटर है। तो चलिए फीटर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। पासिंग कब हुआ था आईटीआई, तो हमने यहाँ पे 2022 में पास आउट हुआ। हमारा कौन सा यहाँ पे बोर्ड था, बोर्ड या फिर एजुकेशन अथॉरिटी के बारे में आपको जानकारी देना है। एनसीबीटी एससीबीटी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है ना, उसके बाद ऑलरेडी आपको यहाँ पे सेलेक्ट मिल जाएगा, सिलेक्शन का भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे फीटर ट्रेड आपका हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसमें भी आपको ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स यहाँ पे देना है। ठीक है,
और यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि ये जो आईटीआई फॉर्म लिखा है ना कि आप कहाँ से आपने आईटीआई किया वो डिटेल आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रेड मेंशन नहीं करना है, आपको आईटीआई का डिटेल देना है। ट्रेड के बारे में आपको ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ऑटोमेटिक ले लिया है, जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस टाइम आपको ऑटोमेटिक ट्रेड ये ले लिया है। तो आईटीआई फॉर्म कहाँ से आपने आईटीआई किया वो आपका आईटीआई का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। जो भी आपका आईटीआई होगा वो आपको आईटीआई का डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है। मार्क्स ऑब्टेन में आपका टोटल कितना मार्क्स आया था उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी जो है देना है। ठीक है, आपका पहले देख लीजिएगा कि टोटल यहाँ पे कितना नंबर का आपका आईटीआई का एग्जाम था और जितना नंबर आपने आया वो नंबर आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो है फिल कर देना है। ठीक है ना, तो ये सारा ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज यहाँ पे ले लेगा। चलिए, तो फाइनली हम लोग सारा डिटेल यहाँ पे डाल दिए। अब देखते हैं यहाँ पे कि सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या सबमिट होता है। अगर सबमिट हो गया तो आपको 8 का और 12th का डिटेल डालने का जरूरत नहीं है, और अगर सबमिट नहीं हुआ तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो 8 का और 12th का डिटेल को फिल कर सकते हैं। तो फाइनली हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक किए, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है आपके सामने। तो फाइनली चलिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे खबर है कि डिपार्टमेंट जो है क्लास 8 का और यहाँ पे क्लास 12 का मैंडेटरी ऑप्शन को हटा दिया है। और यही मेन रीजन है कि वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, यही मेन रीजन है। नहीं तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि एनसीआर प्रयागराज का कैसे करके आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, पर हम सिर्फ ऑप्शन को हटवाना था ऑप्शन को, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे डिले हुआ, और कोई बात नहीं है। ठीक है ना, अब चलिए जो आगे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालना है वो सारा डॉक्यूमेंट आपको अपना एक एक करके डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिल करना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, तो सबसे पहले आपको रंगीन फोटोग्राफ्स देना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के बाद आपको अपना ये सब जो 8 क्लास का है ना इसको आपको इग्नोर करना है, 8 क्लास का इसमें कुछ भी अपडेट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको 10th का अपना अपडेट करना है, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आपको अपना कार्ड सर्टिफिकेट देना है, जिस भी कार्ड से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। उसके बाद आपको अपना आईटीआई का मार्कशीट अपलोड करना है। मार्कशीट के बाद आपको अपना आईटीआई का एनसीबीटी एससीबीटी जिससे अभी आपने किया होगा वो अपडेट करना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी होंगे तो वो अपलोड करिएगा, अन्यथा भी इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन के होंगे तो वो अपलोड करना है। इनकम अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो ईडब्ल्यूएस। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपको डेट ऑफ बर्थ में मैं बता देता हूं, मैट्रिक का मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में चलना है। तो चलिए फटाफट करके सभी डॉक्यूमेंट को यहां पे अपलोड कर देते हैं। और डॉक्यूमेंट का जो साइज है 50 से लेकर 150 केबी तक होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, 50 से लेकर 150 केबी के बीच साइज इसका होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, पीडीएफ अगर नहीं है तो यहां पे आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन से लेकर आपका कैसे कैसे क्या करना है, डॉक्यूमेंट वगैरह का क्या सीन है, सारा हम लोगों ने अपडेट देखा। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि सीधा आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, प्रिंट के ऑप्शन पे जाना है और आपको अपना एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। बाकी हमने आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है वो सारा कुछ बता दिया। और सबसे बड़ी अपडेट आपके लिए है कि यहाँ पे आपका 8 का जो ऑप्शन मांगा जा रहा था, 8 का जो डिटेल मांगा जा रहा था, इसके साथ साथ आपका 10+2 अर्थात जो 12th का डिटेल मांगा जा रहा था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी के लिए अच्छी अपडेट है। नहीं तो आप कहां से लाते 8 का मार्कशीट, कहां से लाते सर्टिफिकेट 8 का और उसके बाद 12th का, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था। फाइनली रेलवे ने इसे सॉर्ट आउट कर दिया है और मेन यही रीजन है कि वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया। चलिए वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में जो सवालात होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।